गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो कोविड का इन्फेक्शन है, आज की तारीख में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है। और इसके डर को देखते हुए, इसकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड कि बूस्टर वैक्सीन दिया जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को किया। आज हम बूस्टर वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। नाउ जो की अनाउंसमेंट्स थे जो प्राइम मिनिस्टर ने किए ऑन 25 दिसंबर 21, उनको ध्यान से देखिए। व्हाट ही एडवाइज्ड कि सिटीजन्स को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है बहुत ज्यादा कंटेजियस है एंड बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है वो इन कंपैरिजन टू डेल्टा अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना ज्यादा है। तो इसकी जो ट्रांसमिशन जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। ये बात सही है कि अगर हम यूरोप को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें, तो ऑलरेडी जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम खड़ी हुई है, हैवॉक क्रिएट किया हुआ है। और शायद इंडिया इसके बिल्कुल उस पर बैठा हुआ है कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट आएगा तो यहां प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डोमिनेंट वेरिएंट हो जाए इन द वर्ल्ड और डेल्टा धीरे धीरे रिप्लेस हो जाए। तो इस व्यू में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 3 मेजर स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट वो अनाउंस किए। नंबर 1, जो वैक्सीन है वो दिया जाएगा बच्चों को जिनकी एज 15 साल से 18 साल के बीच में है। अभी तक जो वैक्सीन है वो 18 साल के बाद दिया जाता था, अब 15 से 18 के बीच में भी वैक्सीन दिया जाएगा ना। वो कौन से वैक्सीन हैं जो बच्चों के लिए अवेलेबल होंगे? नंबर 1, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया है। दिस इज बेसिकली इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, ये अवेलेबल होगा। नंबर 2, जो 3 डोज डीएनए शॉट है बाय जायडस कैडिला, ये बच्चों के लिए अवेलेबल होगा। जो कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बोला कि जो एडल्ट के लिए जो डोज बनी हुई है द सेम कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 18। मतलब ये वही डोज है जो एडल्ट्स को भी लगती है एंड जो डोज प्रोटोकॉल है वो भी वही होगा। इसका मतलब बच्चों को जो 15 साल से 18 साल के हैं उनको डोज लगेगी। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो अप्रूव्ड है और 3 डोज डीएनए शॉट बाय जायडस कैडिला ये अप्रूव्ड है। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इन फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको प्रिकॉशन डोज दी जाएगी, जिसे आप बूस्टर भी कह सकते हैं। जो बूस्टर डोज है उसको जो नाम दिया प्राइम मिनिस्टर ने वाज द प्रिकॉशन डोज। दिस इज टू बी गिवन ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स। जो थर्ड शॉट है ये बात सही है कि उन लोगों को दिया जाएगा जिनको की जो वैक्सीन है उसकी सेकेंड डोज 5 से 6 महीने पहले लग चुकी है ऑलरेडी। इसका मतलब है ये दिसंबर का महीना है, जिन लोगों को वैक्सीन की डोज जून या मई के पहले लग चुकी है वो एलिजिबल होंगे बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज के लिए। नो, इसको प्रिकॉशन डोज क्यों कहा गया और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? इसलिए कि ऐसा वॉच किया गया कि जिन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लगी हुई हैं अप्रैल मई जून उसके आसपास, उनके एंटीबॉडीज को अगर मॉनिटर किया जाए तो धीरे धीरे जो एंटीबॉडीज का लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि देयर इज सिग्निफिकेंट ड्रॉप in the immunity level, significant drop in the antibody level। अगर ऐसा है तो प्रिकॉशन डोज या जो बूस्टर डोज है उसका रिकमेंडेशन है। नाउ ये भी तीसरा जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया वाज कि जो प्रिकॉशनरी शॉट है फॉर ओल्डर एडल्ट्स को भी दिया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं या ओल्डर एडल्ट्स हैं जिनकी एज 60 के ऊपर है उनको प्रिकॉशनरी शॉट या बूस्टर शॉट अवेलेबल होगा। ऑल दोज पीपल जो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं, जो ससेप्टेबल हैं फॉर कोविड इंफेक्शन, उनके लिए यह शॉट अवेलेबल होगा। सीनियर्स के लिए जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, इसके लिए डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन है ये इंपॉर्टेंट है, उसकी जरूरत पड़ेगी। नो, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जो बूस्टर शॉट है वो आपको कौन सा लगाने की जरूरत है। ये कौन सा बूस्टर शॉट है जो आपको लगाया जाएगा? अगर मान लीजिए आपको कोवैक्सीन लगा है तो आपको कोवैक्सीन ही लगेगा या कोविशील्ड लगेगा? आपने अगर कोविशील्ड लगाया है तो कोवैक्सीन लगेगा, स्पुतनिक लगेगा, कोई और लगेगा? नो, आज की तारीख में इट इज नॉट वेरी क्लियर, इट इज नॉट रियली वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ। अगर हम रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें तो जो कंट्रीज टॉप टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी है ऑन कोविड-19, उनका यह मानना है कि जो एडिशनल शॉट है ऑफ द वैक्सीन जो एज बूस्टर लगना चाहिए
वो वास्तव में डिफरेंट प्लेटफॉर्म का होना चाहिए फ्रॉम द वन विच यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। जो प्लेटफॉर्म है वैक्सीन के वो बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म का होना चाहिए। तो 2 डोज आपको एक प्लेटफॉर्म के वैक्सीन की लगी, तो अब जो बूस्टर है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म का होना चाहिए। नाउ हमारी जो प्रॉब्लम है वो देखिए कि जो कोविशील्ड हमारे यहां अवेलेबल है या स्पुतनिक हमारे यहां अवेलेबल है, ये दोनों वास्तव में एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन हैं। जो कोवैक्सीन है वास्तव में एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। तो टेक्निकली अगर हम ध्यान से देखें तो जो 3rd डोज है उसमें अगर आप इनएक्टिवेटेड कोई वैक्सीन लगाते हैं तो उसका कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। तो जब तक दूसरा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म का वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो जाता, जैसे इस तरह के जो वैक्सीन जो स्पाइक या mRNA वैक्सीन थे जैसे फाइजर है या मॉडर्ना है, दे वुड बी द आइडियल चॉइस कि आपको एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन लगा है, आपको कोविशील्ड लगी है, स्पुतनिक लगा है या इनेक्टिव वैक्सीन लगा है जैसे कोवैक्सीन, इन अब आपको कोई mRNA वैक्सीन या वास्तव में स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन अवेलेबल है जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, तो दैट विल बी द आइडियल चॉइस। लेकिन वो जब तक अवेलेबल नहीं है तो शायद उसी मेक की जो है ना 3rd डोज लगाने की जरूरत है जो आपको ऑलरेडी 2 लगी हुई हैं। इसका मतलब कोविशील्ड अगर आपको लगी हुई है तो शायद कोविशील्ड ही लगवानी पड़ेगी, इन कोवैक्सीन लगा है तो कोवैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी। तो दैट इज द रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बूस्टर कौन सा लगाना चाहिए, इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन द एविडेंसेस वो चेंज होती चली जा रही हैं। आज की तारीख में क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म का कोई वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो इसी प्लेटफॉर्म का जो वैक्सीन अवेलेबल है उसी के 3rd डोज लगाना शायद लॉजिकल चॉइस हो गया हमारे पास में। अगर आप समझते हैं कि बूस्टर डोज की जो चॉइस है उसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।